त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं वीर अति वीर की धीर गंभीर की वीर अति वीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय स्तुति आपके समक्ष चल रही है, जिसमें आप सभी छठी गाथा को सुन रहे थे। भगवान कैसे थे? भूति प्रज्ञ थे, अप्रतिबद्ध विहारी थे, संसार सागर को तैरने वाले थे, पार करने वाले थे। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के लिए शब्द आया तिन्नानंग तारयानंग, जो स्वयं भी तीरते हैं और जो अपनी मंगलमय वाणी से, अपने मंगलमय आचरण से, अपनी करनी से दूसरों को भी तिराते हैं। बंधुओं, अप्रतिबद्ध विहारी कौन हो सकता है? यह आपने सुना। जो संसार के समस्त बंधनों से रहित हो जाए, जो संसार के समस्त बंधनों का नाश करने में समर्थ हो जाए, उन्हें तोड़ने में समर्थ हो जाए, ऐसा वो साधक अप्रतिबद्ध विहारी हो सकता है, जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की हो, जिसने क्रोध मान माया लोभ पर विजय प्राप्त की हो, जिसने अपने काम पर विजय प्राप्त की हो, ऐसा वो साधक अप्रतिबद्ध विहारी हो सकता है। यदि इसके एक भी शत्रु उसके भीतर में मौजूद रह जाए, उसकी आत्मा को जकड़ने में समर्थ हो जाए और उसके बंधन को तोड़ने में असमर्थ हो जाए, तो साधक अप्रतिबद्ध विहारी नहीं हो सकता। अप्रतिबद्ध विहारी होना साधक की वो अवस्था है जहां उसे हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और ऐसे ही परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए, अपने आप को कसौटी पर कसने के लिए, अपने आप को यह देखने के लिए क्या मैं समर्थ हूँ या नहीं हूँ, क्या मैंने अपने जीवन में जो साधना की मैंने उसमें कितनी सफलता प्राप्त की। आर्य स्थूली भद्र का प्रसंग आपके सामने चल रहा है।
जिन्होंने अपने आप को कसौटी पर कसने का एक तरीका अपनाया, गुरुदेव से आज्ञा ली और रूप कोशा के भवन में चतुर्मास करने के लिए चले गए। चतुर्मास प्रारंभ हो गया। आप सुन रहे थे, महीना बीत रहा है। रूप कोशा प्रतिदिन आर्य स्थूली भद्र को दोबारा से पाना चाहती है। उसे वही स्थूली भद्र चाहिए जो उसके पास 12 वर्षों तक रहा था। उसे वही स्थूली भद्र चाहिए जो घर परिवार से सबसे दूर होकर सिर्फ और सिर्फ रूप कोशा का होकर रह गया था। लेकिन आज जो स्थूली भद्र उसके सामने है, वो स्थूली भद्र तो आंख उठाकर भी नहीं देखते, आंख खोलकर भी नहीं देखते, कभी भी उसको संबोधित भी नहीं करते। सारा दिन ध्यान में बैठे रहते हैं, प्रवचन तो करना नहीं, एक समय का भोजन करना और उस भोजन करने के पश्चात फिर ध्यान में बैठ जाना। कैसी साधना है बंधुओं। ऐसे स्थूली भद्र जो ध्यान साधना में मग्न हैं और रूप कोशा का हर बार व्यर्थ जा रहा है। दासी ने उपाय भी बताया कि तुम नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, जैसे पहले तुमने रूप कोशा ने, जैसे तुमने पहले स्थूली भद्र को अपना बनाया था, आज फिर अपना बना लो। रूप कोशा ने वो भी प्रयास करके देखा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर एक उपाय और बताया कि तुम इस तांत्रिक के पास जाओ, जड़ी बूटी दो और उस जड़ी बूटी के प्रयोग से जरूर तुम्हारे स्थूली भद्र तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। रूप कोशा ने वह भी उपाय किया। उनके भोजन में वो कामोत्तेजक जड़ी बूटी मिलाई जिसको खाने से अच्छे अच्छे लोगों का विकार भावना जागृत हो जाए। लेकिन जब स्थूली भद्र ने वो भोजन किया, ध्यान में बैठ गए, आज फिर रूप कोशा ने अपना जाल फैलाया, लेकिन ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का उस स्थूली भद्र पर भी कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अप्रतिबद्ध विहारी हो चुके थे। अप्रतिबद्ध विहारी बंधुओं, ये वो अवस्था होती है जब इंसान सबसे पहले अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बल की जरूरत होती है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बाहर तो शरीर का बल चाहिए, लेकिन अंदर के शत्रुओं को प्राप्त करने के लिए, उनको जीतने के लिए आत्मा का बल चाहिए। और स्थूली भद्र ने उन शत्रुओं पर ऐसे ही विजय प्राप्त की थी। आज तो रूप कोशा हार गई। अगले दिन उसने अपने सभी श्रृंगारों का त्याग कर दिया। श्वेत साड़ी पहनकर आर्य स्थूली भद्र के पास आए, वंदन किया, नमस्कार किया और बैठकर कहने लगी, हे मुनिवर, हे महायोगी, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने आपको विचलित करने का हर तरह से प्रयास किया, लेकिन क्या करूं? आपके इस आभा मंडल के प्रभाव से, आपके इन शुभ परमाणुओं ने तो मेरे ही विकारों को शांत कर दिया। दोपहर पश्चात स्थूल भद्र ने आज आंखें खोली। उन्होंने उनको संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जो चाहता था आज मैंने वो प्राप्त कर लिया। उस समय रूप कोशा रोती हुई कहने लगी, हे महायोगी, आपकी इस हट के आगे मैं हार गई। नहीं कल्याणी, तुम हारी नहीं हो, तुम्हारी तो जीत हुई है।
काम विजय पर तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। नहीं, आज मैं हारी हूं, आप जीत गए। क्या आप मुझे हराने ही आए थे? ऐसा ही तो होता है ना स्वामी कि एक की हार होती है और एक की जीत हो जाती है। नहीं नहीं कोशा, हमेशा ऐसा नहीं होता। आज हम दोनों की जीत हुई है। आज मैंने भी अग्नि परीक्षा में अपनी जीत हासिल की और तुमने भी उसी परीक्षा में अपनी जीत हासिल की। अध्यात्म की जीत सबसे बड़ी और सबसे विचित्र जीत होती है। तुमने अपने विचारों पर जीत पाई, तुमने अपने विकारों पर जीत पाई। यही तो मैं चाहता था। मैं यही चाहता था कि मेरे साथ साथ तुम्हारा भी कल्याण हो। मैं तुमसे कह कर गया था मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और मैं यही बात इसलिए तो कह कर गया था। मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें भी सद्मार्ग पर लेकर आऊं। हे कृपानाथ, अब मैं समझ गई, जिस मार्ग पर आप बढ़े हो मैं उस मार्ग पर तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन हाँ, मैं धर्म की शरण को स्वीकार करना चाहती हूँ। अब तो आप मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए, अब तो आप मुझे धर्म की शरण दीजिए, अब तो आप मुझे भगवान महावीर का पंथ दीजिए। क्यों नहीं, इसी की जरूरत है तुम्हारे को। और उस समय आर्य स्थूली भद्र ने उसे श्राविका धर्म का उद्बोधन दिया। बंधुओं, यहाँ एक बात सोचने वाली है। हम आपको प्रतिदिन धर्म शास्त्र सुनाते हैं, धर्म कथा सुनाते हैं, भगवान का उपदेश देते हैं, भगवान की वाणी सुनाते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी आया कि इस धर्म को हमें अपनाना चाहिए? हमें भी प्रभु महावीर के संग में श्रावक और श्राविका के पद पर बैठना चाहिए? नहीं, आपको लगता है तो बहुत मुश्किल है। जब तक आपने उस चीज को समझा नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, तब तक आपको ये धर्म बहुत मुश्किल लगेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, भले ही आप 12 व्रत ना ले सके, एक व्रत तो कम से कम ले। एक व्रत लेकर जो व्यक्ति भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो जाता है, आप भी भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो जाएंगे। साधु साध्वी नहीं बन सकते तो क्या हुआ, श्रावक और श्राविका तो बन सकते हो। एक व्रतधारी भी श्रावक बन जाता है। आपने सोचा श्रावक व्रत में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या करना है? वही करना है जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए उचित हो, वही करना है जो आपके लिए अगले प्रभव के लिए भी उचित हो, आत्मा के लिए हितकर हो। और क्या करना है? एक रूप कोशा, एक नर्तकी जिसको कितनी गलत निगाहों से देखा जाता है नगर में, वो रूप कोशा भी श्रावक व्रतों को अंगीकार कर रही है। वो रूप कोशा भी श्राविका बन रही है। अरे हमारे, क्या हम इतने कमजोर हैं? हम श्रावक व्रत नहीं ले सकते? एक वो नारी, घृणित नारी भी जब श्राविका व्रत अंगीकार कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास में एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे प्रसंग आए जब साधु संतों ने ऐसी ऐसी घृणित नारियों को भी भगवान महावीर का शासन दिया, भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित किया, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज ने भी ऐसे ही गणिकाओं को उपदेश देकर श्राविका बनाया था। और हमारी खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब ने भी ऐसे ही गणिका को उपदेश देकर श्राविका बनाया था। घटना है कैथल की। जब एक बार पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज गोचरी के लिए गए तो एक गली से, मोहल्ले से निकले। उस मोहल्ले को देखते ही पता लग गया ये मोहल्ला अच्छा नहीं है। वहीं पास में स्थानक थी, तो जब जब गुरनी जी महाराज प्रवचन करते थे, उनके प्रवचन की आवाज उस मोहल्ले में भी जाती थी। वहां पर एक गणिका
आते जाते मथुरा देवी जी महाराज साहब को देखती थी, उन्हें सुनती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे ये लगता था कहाँ ये साध्वी, कहाँ इन्होंने इतना शुद्ध अपना संयमी जीवन जिया, और ये कहाँ मैं पतित नारी। एक बार जब उसने मथुरा देवी जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, गुरनी जी तो चाहते यही थे कि शुरुआत इससे हो। उन्होंने कहा बहन प्रवचन में आना। आज पहली बार उसको किसी ने बहन शब्द से संबोधित किया था। अगले दिन प्रवचन का समय हुआ, वो भी बड़ी सिमटी हुई शर्म से प्रवचन सभा में आ तो गई, लेकिन वहां बैठने की हिम्मत नहीं हुई। वो दरवाजे पर बैठने लगी तो जब हमारे बहनों ने, श्रावक श्राविकाओं ने उसको देखा, उसे नीचे उतरने का इशारा किया, नीचे जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज कहने लगे, क्यों जगह नहीं है? ये जगह ऐसे ही लोगों के लिए है। भगवान महावीर का धर्म पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता है। भगवान महावीर के धर्म में डाकू, चोर, लुटेरे, वेश्या, पापी, हत्यारे, बड़े से बड़े कुकर्मी लोग आए हैं, बड़े से बड़े पापी लोग आए हैं। भगवान महावीर ने उन्हें भी दीक्षा दी, क्योंकि भगवान ने कहा पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, क्योंकि पापी भी अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन पाप कभी भी पुण्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। आज इंसान क्या करता है? आज इंसान पापी से घृणा करता है, पाप से कोई घृणा नहीं रही। आज हमने उस सिद्धांत को उलट दिया है। बंधुओं, गुरनी जी के इशारे पर उस बहन को सभा में बिठाया गया। गुरनी जी महाराज ने ब्रह्मचर्य तप की महिमा बताई। उस महिमा को सुनकर वो बहन रोती रही, रोती रही। जब प्रवचन समाप्त हुआ, वो गुरनी जी के पास आई, कहने लगी, महात्मा जी, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? मैंने ना जाने कितने जीवों का, कितनी आत्माओं का जीवन पतित किया, मेरा खुद का जीवन कितना पतित हो गया। क्या मेरी पतित आत्मा का भी कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब जागो तभी सवेरा। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी ये भाव है कि तुम जो कर रही हो गलत है, तुम इस कार्य को छोड़ना चाहती हो, तो तुम आज ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती हो। मुझे सन्मार्ग दिखाए। उस समय गुरनी जी महाराज ने उसे भगवान महावीर का मार्ग दिखाया, उसे नियम व्रत करवाए। कहने लगी गुरनी जी महाराज, मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरा गुजारा तो इसी के द्वारा होता था। गुरनी जी ने कहा, अगर तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा तो तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। तब वहाँ की समाज से कहकर गुरनी जी महाराज ने उसके रहने की, कमरे की सारी व्यवस्था करवाई, उसका थोड़ा सा व्यापार कारोबार करवाया, सिलाई मशीन दिलवाई कि तुम कपड़े सील सील कर गुजारा करो, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा को दूषित मत करो। बंधुओं, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने हमेशा पतित लोगों की आत्मा का कल्याण किया। जब एक पतित कीचड़ में फंसी हुई आत्मा निकल कर अपना कल्याण कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भगवान महावीर के तीर्थ में दीक्षित क्यों नहीं हो सकते? हम भगवान महावीर के तीर्थ में क्यों नहीं आ सकते? जो रूप कोशा ने किया, क्या हम उससे भी गिरे हुए हैं जो हम ये नहीं कर सकते? बंधुओं, उस रूप कोशा ने आर्य स्थूली भद्र स्वामी से श्राविका व्रतों को ग्रहण किया। उसका सारा जीवन बदल गया। उसने सारे वो कर्म छोड़ दिए जो उसकी आत्मा को पतित करने वाले थे, गिराने वाले थे, भटकाने वाले थे। अब तो वो सिर्फ एक श्राविका थी, स्थूल भद्र की श्राविका थी, भगवान महावीर के शासन की श्राविका थी। लोगों ने उसको देखा, देखते रह गए। अरे हम तो स्थूली भद्र को क्या सोच रहे थे, क्या हो गया?
उसका तो सारा जीवन ही बदल गया। प्रतिक्रमण करना, पोषद करना, व्रत उपवास करना, आने जाने वाले राहगीरों को दान पुण्य देना, हमेशा श्वेत साड़ी में रहना, कितना जीवन बदल गया। समाइक करना, स्थूलीभद्र के सानिध्य में रहकर उसने वो सभी धार्मिक काम करने सीख लिए जो एक श्राविका को करने चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा से चतुर्मास प्रारंभ हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। स्थूलीभद्र कहने लगे, बहन अब चतुर्मास पूर्णता की ओर है, अब हम विहार करेंगे। गुरुदेव आपने बहुत कृपा की, मुझे कीचड़ से निकालकर धर्म का, तीर्थ का राजपथ दिया, मुझे भगवान महावीर का पथ दिया, मैं धन्य हो गई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। स्थूलीभद्र ने वहां से विहार कर दिया। सभी शिष्य अपने अपने गुरु के पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सिंही की गुफा में चतुर्मास करने वाले शिष्य पहुंचे। गुरु ने आसन से उठे, उठकर उनका अभिवादन किया और कहने लगे, आओ अभय व्रत के दुष्कर साधक, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत किया, आशीर्वाद दिया। फिर आए दूसरे मुनि जिन्होंने सर्प की बांबी पर चतुर्मास किया था। गुरु आसन से उठे, उनका भी स्वागत किया। आओ अपनी साधना से नाग का विष भी शांत करने वाले दुष्कर व्रती साधक, आओ तुम्हारा स्वागत है। तीसरा साधक आया जिसने कहाँ चतुर्मास किया था? हाँ जी, कुएं की मुंडेर पर। एक दिन भी खड़े होकर देख लेना, सिर्फ एक दिन, बहुत मुश्किल है। 4 महीने गुरु खड़े हुए, कहने लगे, सतत अप्रमत्त अवस्था में साधना करने वाले दुष्कर साधक तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम्हारा स्वागत है। आशीर्वादों की झड़ियां लग रही है। अब चौथे नंबर पर आ रहे हैं आर्य स्थूलीभद्र। जैसे ही स्थूलीभद्र को आता हुआ देखा, गुरु उठे, 7-8 कदम आगे गए। पहले साधकों के लिए कितने कदम आगे गए थे? उठे थे, स्वागत किया था। जब स्थूलीभद्र आए, 7-8 कदम आगे गए, दोनों भुजाएं फैला ली और स्थूलीभद्र का स्वागत करते हुए कहने लगे, गले लगाते हुए कहने लगे, दुष्कर, महादुष्कर तप करने वाले साधक, आओ स्थूलीभद्र साधक शिरोमणि, तुम्हारा स्वागत है। स्थूलीभद्र गुरु के चरणों में झुक गए। गुरुदेव आपकी कृपा है, ये सब आपकी कृपा से ही सफल हुआ। स्थूलीभद्र तुम वास्तव में साधक शिरोमणि हो, तुमने जो किया कोई नहीं कर सकता। बंधुओं, वहां पर 3 और साधु खड़े हैं। क्या वो जो 3 साधुओं ने किया, क्या वो कोई कर सकता है? मैं आपसे पूछती, क्या कोई कर सकता है? क्या कोई शेर की गुफा में चतुर्मास कर सकता है? क्या कोई सर्प की बांबी पर चतुर्मास कर सकता है? क्या कोई कुएं की मुंडेर पर चतुर्मास कर सकता है? नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया वो भी बहुत मुश्किल था। उन 3 साधकों ने जब यह देखा, अरे ये क्या, गुरु तो पक्षपात करने लग गए। महादुष्कर साधक, साधक शिरोमणि की उपाधि दे दी। अरे कोशा के महलों में षड रस भोजन करने वाला ये स्थूलीभद्र, जिसने एक दिन भी उपवास नहीं किया, देखो देह कैसे हष्ट पुष्ट हो रही है, ऐसा साधक महादुष्कर, और हम 4 महीने उपवासी रहे ऐसी जगह जहां पर मौत सारे दिन मंडराती हो, ऐसी जगह चतुर्मास करने वाले हम सिर्फ दुष्कर। हाँ, गुरु भी पक्षपात करने लग गए। जानते हो क्यों? क्योंकि स्थूलीभद्र कौन है बताओ? हाँ जी बहनों, स्थूलीभद्र मंत्री का पुत्र है, शकडाल मंत्री का पुत्र है। इसलिए श्री यक इसका भाई जो है वो भी मंत्री है।
इसलिए गुरु के मन में किसके प्रति ज्यादा लगाव है? स्थूलीभद्र के प्रति। और हमारे प्रति गुरु को इतना लगाव नहीं है, इसलिए हमें तो दुष्कर कहा, स्थूलीभद्र को महादुष्कर कह दिया। वाह जी वाह, जब गुरु भी पक्षपात करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? कैसा दुष्कर साधक है ये तो इसके चेहरे से ही पता लग रहा है। स्थूलीभद्र उनकी बात सुन रहे थे, वो थोड़ा ताना मार रहे थे, हास परिहास कर रहे थे तीनों संत। स्थूलीभद्र ने नहीं सुना, सुनकर अनसुना कर दिया, ध्यान में जाकर बैठ गए। बंधुओं, कथा बहुत लंबी है, बस मैं तो आपको इतना ही बताना चाहती थी कि जो अप्रतिबद्ध विहारी होता है वो किस तरह से संसार को तैरने वाला होता है। वो स्वयं भी तैरता है, दूसरों को भी तैराता है। आगे की कथा में ये बताया जाता है, जो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ, कि अगले चतुर्मास का जब समय आया तो स्थूलीभद्र के ही उसमें आकर, विरोध में आकर, स्थूलीभद्र की जैसे इसने चतुर्मास किया वैसे मैं भी चतुर्मास करूं। ऐसा करने के लिए जिस साधु ने सिंह की गुफा में चतुर्मास किया था, वो अपने गुरु के पास आए और कहने लगे, गुरुदेव मैं चतुर्मास करना चाहता हूँ, बताओ कहाँ करना चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं रूपकोशा के यहाँ पर 4 महीने का चतुर्मास करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, यह दुष्कर अभिग्रह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम अन्य जगह चतुर्मास कर सकते हो। क्यों गुरुदेव, मैं क्या स्थूलीभद्र से कम हूं? क्या स्थूलीभद्र ही वहां चतुर्मास कर सकते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता? गुरु देख रहे थे। गुरु ने कहा, वत्स, ईर्ष्या और क्रोध में लिया गया कोई भी अभिग्रह साधना काल को सफल नहीं करता, अपितु नष्ट कर देता है। तुम अभी ईर्ष्याग्रस्त हो, तुम अभी स्थूलीभद्र के प्रति ईर्ष्या में भरे हुए हो, इसलिए तुम अपना हित अहित नहीं सोच रहे। वहां चतुर्मास करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। करके दिखाऊंगा मैं चतुर्मास। क्या स्थूलीभद्र कर सकता है? अरे मैं सिंह की गुफा में चतुर्मास करके आया था, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? गुरु क्या बोलते? गुरु ने आज्ञा दे दी। बंधुओं, आगे की कथा बताती है, वो मुनि वहां पर गए और जैसे उन्होंने रूपकोशा को देखा, उसकी चित्रशाला को देखा, देखते ही वो मुनि, उनका मन विचलित हो गया। और ऐसा विचलित हुआ कि उन्होंने रूपकोशा को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन रूपकोशा नहीं थी, वो एक श्राविका बन चुकी थी, वो भगवान महावीर के तीर्थ में शामिल हो चुकी थी। तब रूपकोशा ने उस मुनि को संयम में स्थिर करने के लिए एक उपाय बताया और उसने कहा, यदि तुम मेरे लिए रतन कंबल लेकर आओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तब वो मुनि चतुर्मास में ही नेपाल गए, वहाँ राजा से रतन कंबल लेकर आए और उस रतन कंबल को फाड़कर रूपकोशा ने फेंक दिया। वो मुनि कहने लगे, अरे तुमने मेरी इतने महीनों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया, तुमने ये कंबल कीचड़ में फेंक दिया। रूपकोशा हंसती हुई कहने लगी, हे मुनि, ऐसे ऐसे रतन कंबलों का तो मेरे पास ढेर लगा हुआ है। तुम्हें जो महीनों की तुमने जो मेहनत की, तुम्हें उसकी वैल्यू है, लेकिन जो वर्षों से तुम साधना कर रहे हो, वर्षों से तो जो संयम की आराधना कर रहे हो, क्या तुम्हें उस संयम की कोई वैल्यू नहीं पता? उस संयम का कोई मोल नहीं पता? अरे मैं जानती थी कि तुम स्थूलीभद्र की प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर आए हो, तुम्हारी जुबान पर तो स्थूलीभद्र का नाम भी नहीं आना चाहिए था। धन्य है स्थूलीभद्र जो 4 महीने यहाँ रहे, जिन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और एक तुम हो जो पहले दिन यहाँ पर आकर मेरे रूप को देखते ही विचलित हो गए थे। उस समय वो मुनि स्थूलीभद्र के पास जाते हैं, गुरु के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहने लगे, वास्तव में गुरुदेव, जो स्थूलीभद्र ने किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया। बड़ी सुंदर कथा आती है बंधुओं। कहने का अर्थ है कि स्थूलीभद्र को 84-24 तक क्यों गाया जाएगा? यूं ही नहीं गाया जाएगा। वास्तव में जो उन्होंने किया वो बहुत ही कठिन था, दुष्कर नहीं महादुष्कर था।
और उन्होंने साधकों को एक नई राह दिखाई। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। वो अप्रतिबद्ध विहारी थे जो उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। आगे क्या चर्चा चलेंगी सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी